नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वी टीवी पर। इस समय की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं। एक एक करके सभी बड़ी खबरें आगे विस्तार से इसी वीडियो में जानेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से खुल करके गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाइए दोस्तों, और इन खबरों को अपने सभी दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें जान लेते हैं। लोगों की कैश हेल्प ना करके इकोनॉमी को बर्बाद कर रही है केंद्र सरकार। राहुल गांधी का जोरदार हमला। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि सरकार कोरोना वायरस के संकट के समय लोगों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र की इकाइयों को नगद सहयोग नहीं देकर के अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रही है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि सरकार का यह रुख नोटबंदी 2 है। राहुल गांधी ने एक खबर शेयर करते हुए ट्वीट किया है, सरकार लोगों और एमएसएमई को नगद सहयोग देने से इनकार करके हमारी अर्थव्यवस्था को सक्रियता के साथ नष्ट कर रही है। यह नोटबंदी पार्ट 2 है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, इससे पहले राहुल गांधी ने कई यूरोपीय देशों में कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन लगाने और उसे हटाने के बाद कोविड-19 के मामले में कमी आने का हवाला देते हुए भारत में लॉकडाउन को विफल करार दिया था। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि हर मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार को राहुल गांधी घेर रहे हैं, और अब यहां पर कहा है कि लोगों की कैश हेल्प ना करके इकोनॉमी को बर्बाद कर रही है केंद्र सरकार। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, सरकारी विभागों तक पहुंच रहा है कोरोना का संक्रमण। ईडी और इनकम टैक्स विभाग में कई मामले आए एक साथ सामने। कोरोना वायरस भारत में अब तेजी से अपने पैर पसार रहा है। सरकारी महकमों पर इसका असर देखने को लगातार मिल रहा है। ईडी और आयकर विभाग में पिछले कुछ दिनों में कई कोरोना के नए मामले देखने को मिले हैं। इनकम टैक्स सेटलमेंट के दफ्तर में कई अधिकारी इस खतरनाक वायरस की चपेट में आ गए हैं। लोक नायक भवन कोरोना संक्रमण का अड्डा बनता जा रहा है। इस बिल्डिंग में ईडी और आयकर सेटलमेंट का दफ्तर है, और दोनों ही विभागों के कई अधिकारियों और कर्मचारियों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। ईडी मुख्यालय में ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 6 कार्यरत अधिकारी संक्रमित हो चुके हैं। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि सरकारी विभागों में लगातार फैलता जा रहा है कोरोना का संक्रमण। ईडी और इनकम टैक्स विभाग में कई मामले आए सामने। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चले, राज्यसभा चुनाव से पहले गुजरात में राजनीतिक खींचतान। कांग्रेस ने 65 विधायकों को रिजॉर्ट भेजा। आप लोगों को बताते चले, गुजरात में राज्यसभा चुनाव से पहले राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। अब तक वहां कांग्रेस के 8 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। ऐसे में बाकी विधायकों को बचाने के लिए कांग्रेस ने उन्हें रिजॉर्ट में भेज दिया है। राज्यसभा की 18 सीटों के लिए 19 जून को मतदान होना है। इनमें गुजरात की 4 सीटें भी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस ने अपने 65 विधायकों को अलग अलग जोन में रिजॉर्ट में भेज दिया है। तो वहीं आप लोगों को आगे बताते चलें, विधायकों के इस्तीफे मामले पर कांग्रेस ने कहा है कि गुजरात में बीजेपी सरकार कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने में सफल नहीं हो सकी है, लेकिन विधायकों के खरीद फरोख्त पर उसका पूर्ण नियंत्रण है। क्या कोई भी सरकार या कोई भी पार्टी इस स्तर तक गिर सकती है? ये कांग्रेस पार्टी ने जोरदार हमला बोला बीजेपी पर, और यहां पर विधायकों की खरीद फरोख्त का लगाया है आरोप। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्यसभा नामांकन में छुपाई है जानकारी, बढ़ सकती है मुश्किलें। कांग्रेस खेल करने की तैयारी में जुटी। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, राज्यसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। एमपी में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए 19 जून को वोटिंग है। ऐसे में बीजेपी के दोनों उम्मीदवारों की उम्मीदवारी में कांग्रेस पेंच फंसाने की जुगत में जुट गई है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी उम्मीदवार सिंधिया ने नामांकन के दौरान कुछ जानकारी छुपाई है। नामांकन के दौरान ही इसे लेकर के कांग्रेस के नेताओं ने आपत्ति जताई थी, लेकिन विधानसभा सचिवालय ने इसे खारिज कर दिया था। तब बीजेपी के दोनों उम्मीदवार सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी की उम्मीदवारी पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कानूनी दांव पेच के जरिए दोनों को कांग्रेस उलझन में डालने की तैयारी में है। कांग्रेस दोनों के हलफनामे को अब कोर्ट में चुनौती देगी। इसे लेकर के कांग्रेस हाई कोर्ट में इलेक्शन पिटीशन दायर करेगी।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने कहा है कि हम लोगों ने पहले भी आपत्तियां दर्ज करवाई थी, लेकिन उनको मान्य नहीं किया गया। अब कांग्रेस के पास कोर्ट जाने का ही रास्ता बचा है। विवेक तन्खा ने आगे कहा है कि बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन फॉर्म में कई खामियां हैं। सिंधिया ने शपथ पत्र में यह बात छिपाई है कि उन पर भोपाल में केस दर्ज है। कांग्रेस ने इस बात की आपत्ति नामांकन फॉर्म जमा करने के बाद ही दर्ज करवाई थी, लेकिन तब उस आपत्ति को खारिज कर दिया गया था। तो वहीं कांग्रेस सांसद तन्खा ने आगे कहा है कि सुमेर सिंह सोलंकी ने जब फॉर्म भरा था तब उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ था। वो सरकारी मुलाजिम थे। चुनाव के बाद कोर्ट में ये मुद्दे उठाएंगे, ये यहां पर कहा है कांग्रेस पार्टी ने। और अब यहां पर चुनौती देने की तैयारी में है नामांकन को सिंधिया के और एक बीजेपी प्रत्याशी के। तो यहां पर दोस्तों सिंधिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कांग्रेस खेल करने की तैयारी में जुटी है। फिलहाल दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चले। अमेरिका में अश्वेत जॉर्ज को श्रद्धांजलि देने उमड़े हजारों अमेरिकी। तो वहीं राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ दर्ज हुए कई मुकदमे आप लोगों को बताते चले। अमेरिका में अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस बर्बरता से हुई मौत के 10 दिन के बाद देश में प्रदर्शन और शांति मार्च किए गए। 10वें दिन जॉर्ज के अंतिम संस्कार में कई नामचीन हस्तियों के साथ हजारों लोग शामिल हुए। इस बीच पूरे देश में सड़कों पर जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया गया। तो वहीं अमेरिकी नागरिक अधिकारों के लिए लड़ने वाले कई संगठनों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। व्हाइट हाउस के सामने प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले और स्मोक बम छोड़े थे, जिसके बाद ट्रंप की खूब आलोचना हो रही है चौतरफा। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ दर्ज हुआ है मुकदमा। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बड़ा आदेश, किसी भी संदिग्ध मरीज के इलाज से इनकार नहीं कर सकते हैं निजी अस्पताल। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली में बेड की स्थिति और निजी अस्पतालों के रवैये के बारे में बातचीत की। उन्होंने कहा कि कुछ निजी अस्पताल बेड की कालाबाजारी कर रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए पिछले हफ्ते हमने ऐप लॉन्च किया और उसका डाटा अस्पतालों से अपडेट हो रहा है। उसके बाद भी बेड खाली होने पर भी लोग भर्ती नहीं हो पा रहे हैं। कुछ अस्पताल इलाज नहीं कर रहे हैं बल्कि बेड की कालाबाजारी कर रहे हैं। केजरीवाल ने आगे कहा है कि दिल्ली के चंद अस्पताल बहुत पावरफुल हैं और वह कह रहे हैं कि हम कोरोना के मरीज नहीं लेंगे। ऐसे में अगर हमें पता चला कि किसी अस्पताल ने इलाज करने से इनकार किया तो हम उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। किसी भी संदिग्ध के इलाज से इनकार नहीं कर सकते हैं निजी अस्पताल। ये यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने कहा है। केजरीवाल ने आगे कहा है कि हम आदेश जारी कर रहे हैं कि आज से अगर किसी भी अस्पताल में कोई मरीज जाता है और वह कोरोना का संदिग्ध है तो कोई भी अस्पताल उसका इलाज करने से इनकार नहीं कर सकता है। अगर इनकार किया तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई उस अस्पताल पर की जाएगी। ये यहां पर बड़ा आदेश जारी किया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बीजेपी पर पलटवार। कहा, मैंने कभी पीएम मोदी को दिल्ली से हटाने की बात नहीं की है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर कोरोना वायरस और अम्फान तूफान जैसी आपदा में भी राजनीति करने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि मैंने कभी प्रधानमंत्री मोदी को दिल्ली से हटाने की बात नहीं कही, जबकि बीजेपी हमें आपदा के वक्त सत्ता से हटाने की कोशिश लगातार कर रही है। ममता बनर्जी ने आगे कहा है कि मुझे बहुत बुरा लगा जब हम कोरोना और अम्फान जैसी आपदा के बीच लोगों की जान बचा रहे हैं। ऐसे में कुछ राजनीतिक पार्टियां हमें सत्ता से हटाने की बात कर रही हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि ममता बनर्जी ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। फिलहाल दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चले। दिल्ली, आदेश गुप्ता ने संभाली बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी। ताजपोशी में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां। आप लोगों को बताते चले, आदेश गुप्ता ने दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण कर लिया है। खास बात यह है कि आदेश गुप्ता ने बीजेपी कार्यालय में पदभार ग्रहण किया है। इस दौरान बीजेपी के कई नेता और सांसद मौजूद रहे, लेकिन किसी ने भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। सभी ने जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की खुलकर के धज्जियां उड़ाई।
किसी ने भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कार्यालय के अंदर एक दूसरे से 6 फीट की दूरी नहीं बनाई। सभी लोग आपस में काफी निकट खड़े थे। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि आदेश गुप्ता ने संभाली बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी, ताजपोशी में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां। तो यहां पर दोस्तों आज की ये तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाइएगा दोस्तों, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।